जय हिंद दोस्तों, स्टडी पीसेस विद अभ्यर्थी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एग्जाम पीडिया में चैप्टर 6 प्रमुख चर्चित स्थल पढ़ेंगे। तो चर्चा में इंदौर शहर, ठीक है। तो अयोध्या में राम मंदिर की तर्ज पर मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में सिंदोड़ा गांव में नागर शैली में राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा। तो कहाँ? सिंदोड़ा गांव में नागर शैली में राम मंदिर का निर्माण इंदौर में, ठीक है। तो पहला तो राम मंदिर, फिर उसके बाद प्रदेश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पार्क कहाँ खोला जाएगा? इंदौर में। फिर उसके बाद इंदौर में प्रदेश का पहला ग्रीन फील्ड डाटा सेंटर कंट्रोल एस कंपनी द्वारा स्थापित की जाएगी। तो पहले तो राम मंदिर याद रहेगा, AI, फिर अभी ट्रिक बना लेते हैं पूरे का मिला के। फिर ग्रीन फील्ड डाटा सेंटर, ग्रीन फील्ड डाटा सेंटर, ठीक है। उसके बाद इंदौर में प्रदेश का सबसे बड़ा और हाईटेक मिल्क पाउडर प्लांट स्थापित किया जाएगा। तो मिल्क पाउडर, ठीक है। उसके बाद देश में स्वच्छता के मामले में नंबर 1 इंदौर का देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट देश में दूसरे स्थान पर है। वाराणसी पहले स्थान पर है साफ सफाई में, तो अभी सेकंड स्थान पर, सेकंड में एयरपोर्ट, ठीक। फिर उसके बाद सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने के लिए नगर निगम इंदौर ने शहर में थैली ATM, तो थैली ATM, ठीक है, थैली ATM हो गया। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में बेटमा खुर्द में 450 एकड़ में इंटरनेशनल मेगा फर्नीचर क्लस्टर, तो फर्नीचर क्लस्टर, ठीक है। उसके बाद प्रदेश का पहला बोन बैग इंदौर के मेडिकल कॉलेज में बनेगा। बोन बैंक, ठीक है, हड्डियां जहां रहेंगी, बोन बैंक, तो बोन बैंक हो गया, बोन बैंक, ठीक है। और उसके बाद एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG प्लांट, ठीक है, बायो CNG प्लांट होगा। फिर उसके बाद मध्य भारत के पहले टॉय क्लस्टर इंदौर इंटरनेशनल टॉय क्लस्टर का वर्चुअल शिलान्यास किया गया। देश की दूसरी सबसे बड़ी फिनटेक सिटी के रूप में इंदौर का विकास किया जाएगा। पहले किसको? फिनटेक, तो भाई मुंबई, मध्य प्रदेश का मुंबई किसे बोला जाता है? इंदौर को। तो फिनटेक में दूसरे में कौन हो जाएगा? इंदौर। मध्य प्रदेश का पहला स्टार्टअप पार्क कहाँ बनाया जाएगा? इंदौर में, ठीक है। तो राम मंदिर और क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पार्क, फिर ग्रीन फील्ड डाटा सेंटर, फिर उसके बाद मिल्क पाउडर सेकंड रैंक एयरपोर्ट में है, ठीक है। और उसके बाद बोन बैंक यहाँ है, थैली ATM यहाँ शुरू किया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फर्नीचर क्लस्टर और ये क्या कहते हैं, टॉय क्लस्टर, ये कहाँ है? इंदौर में है, ठीक है। तो ये तो जैसे आप पढ़ेंगे ना जब, तो अपना बना लीजिएगा इधर पेन से लिख के कि ये इसको क्या कर लेना है, छोटा ऐसे ही जैसे मैंने बना दिया है वैसे ही बना के 3-4 बार। और इंदौर को देश की पहली मेट्रो सिटी घोषित किया गया है, तो 3-4 बार आप पढ़ लेंगे तो आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। तो एक बार रिवीजन, राम मंदिर कहाँ बनेगा? ये सब इंदौर का। राम मंदिर सिंदोड़ा गांव में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पार्क, फिर ग्रीन फील्ड डाटा सेंटर, सबसे बड़ा हाईटेक मिल्क पाउडर प्लांट, फिर मेट्रो ट्रेन सिटी, फिर उसके बाद अहिल्याबाई नंबर 1 इंदौर का देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट देश में दूसरे स्थान पर है, पहले में वाराणसी। फिर सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने के लिए नगर निगम इंदौर ने थैली ATM। फिर उसके बाद इंदौर जिले के बेटमा खुर्द में 450 एकड़ में इंटरनेशनल मेगा फर्नीचर क्लस्टर। बोन बैंक कहाँ बनाई जाएगी? इंदौर में। बायो CNG प्लांट सबसे बड़ा इंदौर में। टॉय क्लस्टर इंदौर में। फिनटेक सिटी के रूप में इंदौर को दूसरी। और मध्य प्रदेश का पहला स्टार्टअप पार्क कहाँ बनेगा? इंदौर में। फिर अब भोपाल, तो भोपाल में मध्य प्रदेश में पाटन बोर्ड मोती महल में भोपाल का पहला शहरी संग्रहालय भोपाल सिटी संग्रहालय की स्थापना करेगा। तो कौन? मध्य प्रदेश। पर्यटन बोर्ड मोती महल में, कौन से महल में? मोती महल में भोपाल का पहला शहरी संग्रहालय भोपाल सिटी संग्रहालय स्थापित करेगा। पहला एजुकेशन डेटा सेंटर कहाँ? एजुकेशन डेटा सेंटर कहाँ? भोपाल में। याद के रहिएगा कि एजुकेशन डेटा सेंटर, भाई माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल मध्य प्रदेश में, माध्यमिक शिक्षा मंडल सभी का डेटा कहाँ रहेगा? राजधानी में रहेगा, तो भोपाल में। फिर उसके बाद एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के अंतर्गत वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में देश का इकलौता सफेद रंग का काला हिरण पुनर्वासित किया जाएगा। सफेद रंग का काला हिरण, याद रखिएगा, सफेद रंग का काला हिरण
पुनर्वासित किया जाएगा। कहाँ? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में। फिर इंदौर और भोपाल पहले 2 शहर बने जिन्हें वेटलैंड सिटी का दर्जा दिया गया। याद करिएगा, इंदौर और भोपाल पहले 2 शहर बने जिन्हें वेटलैंड सिटी का दर्जा दिया गया। फिर भोपाल में आचारपुरा में कपड़ा इंडस्ट्री की स्थापना किया जाएगी। तो कपड़ा इंडस्ट्री की स्थापना कहाँ की जाएगी? भोपाल में, आचारपुरा में, भोपाल में, याद किए रहिएगा। फिर उसके बाद भोपाल में विक्टिम फ्रेंडली महिला थाने को ISO अवार्ड के लिए चयनित किया गया है। यह प्रदेश का ही नहीं बल्कि पूरे भारत का पहला ISO सर्टिफाइड महिला थाना बन चुका है। तो विक्टिम फ्रेंडली महिला थाना कहाँ का है? भोपाल का है। ठीक, भोपाल का। उसके बाद 13वीं अखिल भारतीय गुलाब प्रदर्शनी 13 जनवरी 14 जनवरी 2024 को गुलाब उद्यान में आयोजित किया गया। तो गुलाब उद्यान भी कहाँ है? भोपाल में है। फिर उसके बाद कौन सी अखिल भारतीय गुलाब प्रदर्शनी थी? 43वीं, याद के रहिएगा, 43वीं। ठीक है। उसके बाद मध्य प्रदेश 21वीं वर्ल्ड रोज कन्वेंशन 2028 के आयोजन की मेजबानी भोपाल करेगा। भारतीय गुलाब प्रदर्शनी कब? 13-14 जनवरी 2024 को, लेकिन वर्ल्ड वैश्विक रोज कन्वेंशन का आयोजन की मेजबानी भोपाल करेगा। कब करेगा? 2028 में, जो कि 21वीं होगी, याद रखिएगा। देश के पहले श्री राम संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। श्री राम का मंदिर कहाँ बनेगा? इंदौर में। और श्री राम संग्रहालय कहाँ? भोपाल में। कंफ्यूज मत होइएगा। फिर इसके बाद भोपाल स्थित ग्लोबल स्किल पार्क का नाम संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के नाम पर किया गया है। तो ये भी याद करने लायक फैक्ट है कि भोपाल स्थित ग्लोबल स्किल पार्क का नाम संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के नाम पर किया गया है। मध्य प्रदेश का पहला क्रोकोडाइल रिसर्च सेंटर भोपाल के भदभदा स्थित स्मृति वन में किया जाएगा। तो भोपाल के भदभदा स्थित BBC न्यूज, ऐसे याद कर लीजिएगा, भोपाल के भदभदा स्थित क्रोकोडाइल सेंटर। तो इसमें भी ऐसे किनारे लिख लीजिएगा, याद रहेगा ना। अब इसमें एक बार और, पर्यटन बोर्ड मोती महल में पहला शहरी संग्रहालय, पहला एजुकेशन डाटा सेंटर, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में सफ़ेद रंग का काला हिरण, फिर इंदौर भोपाल 2 वेटलैंड सिटी, फिर भोपाल के चारपुरा में कपड़ा इंडस्ट्री, फिर भोपाल के क्वांटम फ्रेंडली महिला थाने को ISO अवार्ड के लिए चयनित किया गया है। प्रदेश का नहीं बल्कि पूरे भारत का पहला ISO सर्टिफाइड महिला थाना बन चुका है। फिर 43वीं अखिल भारतीय गुलाब प्रदर्शनी 13-14 जनवरी 2024 को गुलाब उद्यान में आयोजित की गई। मध्य प्रदेश में 21वीं वर्ल्ड रोज कन्वेंशन 2028 के आयोजन की मेजबानी भोपाल करेगा। देश के पहले श्री राम संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। भोपाल स्थित ग्लोबल स्किल पार्क संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के नाम पर किया गया। भोपाल स्थित ग्लोबल स्किल पार्क का नाम संत शिरोमणि रविदास जी। और क्रोकोडाइल कहाँ? भोपाल के भदभदा स्मृति वन में। अब उज्जैन, तो मध्य प्रदेश के धार्मिक टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्पिरिचुअल सिटी उज्जैन में स्थापित की जा रही है। कौन सी सिटी? स्पिरिचुअल सिटी। भैरवगढ़ जेल मध्य प्रदेश की नवीनतम खुली जेल है, ये उज्जैन में। तो भैरव का मंदिर भैरवगढ़ उज्जैन में ही मंदिर है, तो नवीनतम खुली जेल कहाँ? उज्जैन में है। फिर राजस्थान के खाटू श्याम मंदिर से मध्य प्रदेश के उज्जैन के महाकाल शिव मंदिर तक कॉरिडोर बनाने की योजना प्रस्तावित की गई है। तो मतलब राजस्थान के खाटू श्याम मंदिर से लेके महाकाल शिव मंदिर तक के कॉरिडोर की योजना प्रस्तावित। फिर वीर भारत संग्रहालय मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थापित किया जाएगा ताकि भारत सभ्यता की संरक्षण के योगदान में संरक्षित किया जाए। तो वीर भारत संग्रहालय, तो उज्जैन में याद किया रहेगा वीर भारत। तो उज्जैन में महाकाल है, महाकाल के जो दर्शन करेगा वो वीर हो जाएगा। तो वीर भारत संग्रहालय कहाँ? मध्य प्रदेश के उज्जैन में। फिर उसके बाद उज्जैन देश की पहली मेडी सिटी बनेगी। पहली मेडी सिटी कौन सी बनेगी? उज्जैन। तो मेडी सिटी का अर्थ है, देखिए ध्यान से, उज्जैन देश की पहली मेडी सिटी बनेगी। यहाँ पे थोड़ा मुझे लगता है मिसप्रिंट है, देश की पहली मेडी सिटी हरियाणा गुरुग्राम है, लेकिन ध्यान रखिएगा मेडी सिटी का मतलब क्या है कि वहाँ मेडिकल से संबंधित सभी रिसर्च होंगे सुविधा, और वहाँ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल होंगे, हर तरह से सुविधाएं होंगी मेडिकल के फील्ड की। तो यहाँ देश की जगह क्या होना चाहिए? प्रदेश। ठीक है, तो इसमें क्या है, मध्य प्रदेश में मेडी सिटी बनेगी। और तो याद कैसे रहेंगे कि अब महाकाल जो है तो सबके स्वास्थ्य के लिए भी ध्यान रखेंगे, तो अब मेडी सिटी बनेगी। फिर उसके बाद उज्जैन जिले के विक्रम उद्योगपुरी को मिली सबसे स्वच्छ औद्योगिक पार्क का प्रतिष्ठित अवार्ड। तो क्या हुआ है कि विक्रम उद्योगपुरी विक्रम उद्योगपुरी को औद्योगिक पार्क, सबसे स्वच्छ औद्योगिक पार्क का अवार्ड मिला है, जो कि कहाँ है?
उज्जैन में विक्रमादित्य उज्जैन से संबंधित थे, तो ऐसे याद किया रहिएगा। फिर उसके बाद श्री महाकाल महालोक के नीलकंठ वन परिषद में देश के पहले प्रसादम का किया गया, लोकार्पण किया गया। ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, लोकार्पण। तो महाकाल महालोक के नीलकंठ वन परिषद में देश के पहले प्रसादम, प्रसादम का मतलब महल ऐसे टाइप का होता होगा, तो कहाँ, महालोक नीलकंठ परिसर में किया गया। फिर उसके बाद उज्जैन के समीप स्थित डोंगला में जंतर मंतर का निर्माण हो चुका है। यहाँ काल गणना के लिए कर्कराज मंदिर बनाया जाएगा। कर्कराज मंदिर 12 राशि और 27 नक्षत्र और 9 ग्रह के आधार पर बनेगा। तो ये तो पता ही है कि कहाँ बनेगा, उज्जैन में, लेकिन कहाँ, कर्कराज मंदिर। कौन सा मंदिर, कर्कराज। तो कर्क से ही हमारी, कर्क रेखा से हमारा बहुत क्लाइमेट में हमारे प्रभाव पड़ता है, तो उसी से याद के रहिएगा कि कर्कराज मंदिर, जिसमें 12 राशियां जो होती हैं, 27 नक्षत्र, 9 ग्रह के हिसाब से सब बनेगा गणना के लिए। उज्जैन में मेडिकल डिवाइसेस पार्क स्थापित किया जाएगा। भाई मेडिसिटी बनाना है तो मेडिकल डिवाइसेस पार्क भी स्थापित करना पड़ेगा। उज्जैन में देश और प्रदेश का पहला और सबसे बड़ा यूनिटी मॉल बनाया जाएगा। क्या, यूनिटी मॉल देश का सबसे बड़ा बनाया जाएगा, अभी बनेगा। तो यू से यूनिटी, यू से क्या, उज्जैन, याद किए रहिएगा। कंफ्यूज हो जाएंगे कि इंदौर में बनेगा शायद, पर ऐसा नहीं है, कहाँ बनेगा, उज्जैन में। फिर उसके बाद महाकाल पर्यटन थाना के नाम से प्रदेश का पहला पर्यटन थाना उज्जैन में प्रारंभ हुआ। तो महाकाल पर्यटन थाना के नाम से प्रदेश का पहला पर्यटन थाना कहाँ स्थापित हुआ, उज्जैन। उज्जैन में ही तो पर्यटक आते हैं। फिर उसके बाद अब जबलपुर, मदन महल में रानी दुर्गावती स्मारक का निर्माण किया जाएगा। प्रदेश का पहला खिलौना बैंक जबलपुर में बनाया जाएगा। टॉय क्लस्टर इंदौर में बनाया जाएगा। और बैंक कहाँ बनाया जाएगा, बैंक कहाँ बनाया जाएगा, जबलपुर में, टॉय बैंक। तो ऐसे कर लीजिएगा, टीबी जबलपुर, टॉय बैंक जबलपुर। लम्हेटा घाट में देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क स्थापित होगा। कहाँ, लम्हेटा में। लम्हेटा में क्या होगा, जियोलॉजिकल पार्क। तो 3 फैक्ट जबलपुर के। पहले तो स्मारक मदन महल में, मदन महल जबलपुर में ही एक स्टेशन भी का नाम है मदन महल। और वो खिलौना बैंक, और तीसरा जियोलॉजिकल पार्क, कहाँ, लम्हेटा में। फिर ग्वालियर, ग्वालियर स्थित आदर्श गौशाला में देश के पहले 100 टन क्षमता वाले सीएनजी प्लांट की स्थापना। तो 100 टन क्षमता वाले सीएनजी प्लांट की स्थापना कहाँ की गई, ग्वालियर में। कहाँ, ग्वालियर में। कि ग्वालियर के सुल्तानगढ़ में स्थित प्राकृतिक वाटरफॉल में आदि मानव के रहने के प्रमाण मिले हैं। ग्वालियर के सुल्तानगढ़ में स्थित प्राकृतिक वाटरफॉल में आदि मानव के रहने पर हाल ही में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर के प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति विभाग के रिसर्च में उन शैल चित्रों के समूह को खोज लिया है जो 15,000 साल पहले बनाए गए थे, याद रखिएगा। ग्वालियर में लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना की गई है। किसकी, लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना कहाँ की गई है, जियोलॉजिकल पार्क की स्थापना जबलपुर में। तो जा से जबलपुर, जा से जियोलॉजिकल, और यहाँ पे लॉजिस्टिक तो ग्वालियर, ली में लॉजिस्टिक, ली से लॉजिस्टिक, तो ग्वालियर में लॉजिस्टिक पार्क। ग्वालियर में प्रदेश के पहले ड्रोन स्कूल का शुभारंभ किया गया है। तो गो करना, हमको जाना है, गो, तो जाना किससे है, ड्रोन से। तो ड्रोन सिटी, वो ड्रोन स्कूल का शुभारंभ किया गया। फिर उसके बाद ग्वालियर शहर को यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी में के रूप में चुना गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आते फिर कंफ्यूज हो जाता है। अब कंफ्यूजन हुआ, इंदौर और भोपाल को वेटलैंड सिटी माना गया है, ठीक है, और ग्वालियर को क्या माना गया है, यूनेस्को क्रिएटिव सिटी, यूनेस्को क्रिएटिव सिटी के रूप में चुना गया है। फिर उसके बाद टीकमगढ़, टीकम जिले के सरकारी स्कूल में अंतरिक्ष लैब कौतूहलशाला बनाई गई है। तो टीका जब लगाते हैं, जब कहीं जाते हैं, मम्मी टीका लगाती है, एग्जाम वगैरह में भी जाओ तो मम्मी टीका लगाती हैं, तो हमारे अंदर कौतूहल रहता है ना कि अब हम एग्जाम अच्छा देंगे, तो वही टीकमगढ़ जिले में कौतूहलशाला। फिर शहडोल में अमरकंटक में मैकाल पर्वत के नीचे सैटेलाइट सिटी बनाई जाएगी। कहाँ, शहडोल में। तो अब डोलता रहता है शहडोल, तो अब सैटेलाइट से देखेंगे कि ये क्यों डोलता है। तो सैटेलाइट सिटी कहाँ, शहडोल। सरसी आइलैंड जो कि बाणसागर बांध का डूब क्षेत्र है को पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा की गई है। तो याद करिएगा, सरसी आइलैंड कहाँ, अब आप कंफ्यूज हैं कि मध्य प्रदेश में कहाँ आइलैंड है। तो याद करिएगा, जब बाणसागर बांध डूब गया था तो उस क्षेत्र में आइलैंड बन गए थे, तो अब उसी क्षेत्र को, डूबे हुए लैंड को क्या बनाने की, वो बनाए, पर्यटक क्षेत्र स्थल बनाने की तैयारी है। शहडोल का उमर टोला गांव रसोई गैस में आत्मनिर्भर गांव है। गांव को जैविक गांव के नाम से भी जाना जाता है।
तो याद क्या रहिएगा कि अब जैविक गांव हो गया है तो अब वहाँ के लोगों की क्या है, उम्र बढ़ जाएगी। और उम्र कहाँ, टोला तो डोला, शहडोल का उमर टोला गांव रसोई गैस में आत्मनिर्भर है, जैविक गांव। तो अब शहडोल के 3 फैक्ट, सैटेलाइट सिटी बनाई जाएगी, सरसी आइसलैंड और उमर टोला गांव में जैविक गांव। ठीक, फिर उसके बाद सागर, सागर मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर आचार्य विद्यासागर मेडिकल कॉलेज ये तो बन जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बड़तुमा सागर में संत शिरोमणि श्री रविदास जी के स्मारक और मंदिर का भूमि पूजन किया गया। भोपाल के किस पार्क का नाम बदल के किया गया, ग्लोबल स्किल पार्क का नाम बदल के क्या किया गया, संत रविदास पार्क। और इसमें क्या कहते हैं, सागर में क्या किया गया कि रविदास जी का स्मारक बनाया जाएगा और उनके मंदिर का क्या किया जाएगा, भूमि पूजन किया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद अशोकनगर, अशोकनगर टूरिज्म बोर्ड का चंदेरी के प्राणपुर गांव में सिर्फ महिलाओं द्वारा संचालित प्रथम हैंडलूम कैफे प्रारंभ हो गया है। तो प्रथम हैंडलूम कैफे कहाँ है, अशोकनगर, चंदेरी के प्राणपुर गांव में, चंदेरी के प्राणपुर। अब प्राण आ गए हैं भाई, महिलाएं भी हर चीज में आगे हो रही हैं। तो टूरिज्म के लिए हैंडलूम कैफे, टूरिज्म बोर्ड का चंदेरी के प्राणपुर गांव में सिर्फ महिलाओं द्वारा संचालित प्रथम हैंडलूम कैफे। अब चंदेरी की साड़ी कौन पहनती है, महिला है, तो उसी से याद कर लीजिएगा। ग्राम प्राणपुर देश का पहला क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म विलेज भी है। फिर नीमच, प्रदेश के पहले बायोटेक्नोलॉजी पार्क का शिलान्यास कहाँ हुआ, नीमच में। तो बायो और टेक्नोलॉजी, तो देखिए जियोलॉजिकल पार्क कहाँ है, भोपाल में है। सैटेलाइट सिटी कहाँ बनाएंगे, शहडोल में बनाएंगे। और वो ठीक है, अब बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ बनाएंगे, नीमच में। तो याद करिए कि बायो में हमको नीम पढ़ने को मिलता है कि भाई नीम से ये बीमारी, सर्दी जुकाम और बैक्टीरियल डिसीजेस ठीक हो जाती हैं। तो नीमच तो बायो पढ़ने को मिलते हैं, तो उसी से कर लीजिएगा कि प्रदेश के पहले बायोटेक्नोलॉजी पार्क का शिलान्यास कहाँ किए जाएंगे, नीमच में। फिर उसके बाद अब कौन सा, मंदसौर। तो मंदसौर प्रदेश के मंदसौर जिले के सीतामऊ तहसील में प्रदेश का पहला सिद्धांचल जहाज मंदिर बनाया गया। तो सीतामऊ में कौन सा मंदिर, सिद्धांचल जहाज मंदिर बनाया गया, जिसमें भगवान आदिनाथ और पार्श्वनाथ की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। आदिनाथ और किसकी मूर्ति स्थापित की गई है, पार्श्वनाथ की। याद रखिएगा कि मंदसौर में सिद्धांचल जहाज मंदिर। तो मंदसौर किससे याद कर सकते हैं, मंदोदरी, जो रावण की पत्नी का नाम क्या था, मंदोदरी, तो उससे याद कर सकते हैं मंदसौर। और ये क्या कहते हैं, और जहाज उस टाइम पे पुराने जमाने सिद्ध जहाज किसके पास था, रावण के पास था, जिसको क्या बोला जाता था, पुष्पक विमान। तो उसी से कनेक्ट करके कि सिद्धांचल जहाज मंदोदरी, रावण, और ये मंदसौर सिद्धांचल जहाज मंदिर, जिसे भगवान आदिनाथ और पार्श्वनाथ की मूर्ति स्थापित की। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में पहला गिर प्रोजेक्ट सीतामऊ रोड पर गांव गुर्ज रवड़िया में शुरू हुआ। तो गिर प्रोजेक्ट कहाँ है, वहीं सीतामऊ में। गिर प्रोजेक्ट कहाँ है, सीतामऊ में। सीता माता गिरी नहीं, इतना ज़्यादा उनको वनवास वगैरह हुआ लेकिन वो गिरी नहीं, मतलब कि टूटी नहीं, लड़ाई लड़ती गई अपने जीवन में। ठीक है, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में प्रत्येक वर्ष मलाजपुर गांव बैतूल जिले में एक भूत मेले का आयोजन किया जाता है। यह विश्व का सबसे पुराना भूत मेला है। यह मेला बसंत पंचमी पर हिंदू संत गुरु साहब बाबा की समाधि पर लगता है। भैंसदेही कॉलेज बैतूल का नाम स्वतंत्रता सेनानी गंजन सिंह कोरकू के नाम पर रखा गया है। तो याद करिएगा, गंजन सिंह कोरकू, बैतूल। और ये पुराना भूत मेला, भूत बैतूल। अब बैतूल वैल किसकी सवारी है, शंकर भगवान की, उनके साथ भूत पिशाच भी रहते हैं। तो याद क्या रहेगा कि भूत मेला कहाँ, बैतूल में, और कहाँ, मलाजपुर गांव में। और ये गुरु साहब बाबा की समाधि पर लगता है। और भैंसदेही कॉलेज बैतूल का नाम बदल के अब क्या रख दिया गया है, गंजन सिंह कोरकू। फिर सीहोर, सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास बनाने के मामले में मध्य प्रदेश का सीहोर जिला प्रथम में है। तो सीहोर, अब सीहोर मतलब क्या, बच्चों को हम सही दिशा दे रहे हैं, तो ये स्मार्ट बोर्ड बना रहे हैं। तो स्मार्ट क्लास से याद कर लीजिएगा, सीहोर, सा से स्मार्ट, सा से सीहोर, बच्चों को स्मार्ट बना रहे हैं ऐसे। मध्य प्रदेश का दूसरा वाइट वाटर स्पोर्ट्स सेंटर नर्मदा नदी पर
रेहटी के नहलाई घाट जिला सीहोर में बनाया जा रहा है। दूसरा, व्हाइट वाटर स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? सीहोर में। व्हाइट वाटर स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? सीहोर में, याद रखिएगा। फिर साजा जिले की सेमली चाचा का नाम अब सेमली धाम हो गया। मध्य प्रदेश का पहला ह्यूमन कैपिटल बैंक सुजालपुर में स्थापित है। ह्यूमन कैपिटल बैंक कहाँ स्थापित है? शाजापुर में। तो ह्यूमन कैपिटल बैंक HCB कहाँ? शाजापुर में, ठीक है, सुजालपुर में। फिर उसके बाद खंडवा समग्र शिक्षा योजना के तहत प्लान का प्रभावी क्रियान्वयन करने पर खंडवा जिला प्रदेश में प्रथम स्थान पर आता है। हरसूद में मध्य प्रदेश का पहला एडवांस बटरफ्लाई गार्डन बनाया जाएगा। तो ह्यूमन कैपिटल बैंक कहाँ है? सुजालपुर में स्थापित होगा। फिर उसके बाद खंडवा, तो समग्र शिक्षा अभियान योजना के तहत प्लान का प्रभावी क्रियान्वयन करने पर खंडवा जिला प्रदेश में प्रथम स्थान पर आया है। हरसूद में मध्य प्रदेश का पहला एडवांस्ड बटरफ्लाई गार्डन बनाया जाएगा। कहाँ? खंडवा में। तो क्या हुआ है कि खंडवा में समग्र सबको शिक्षा, समग्र शिक्षा, तो अब सब बटरफ्लाई की तरह उड़ेंगे, अपने अपने लक्ष्यों को पाएंगे, खुश होंगे। तो वही कि समग्र शिक्षा में प्रथम स्थान, और उसके बाद हरसूद में मध्य प्रदेश का पहला एडवांस बटरफ्लाई गार्डन। भारत का पहला व्यावसायिक स्तर का बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थापित होगा। तो समग्र शिक्षा, बटरफ्लाई गार्डन और क्या, व्यावसायिक स्तर पर बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित होगा? मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। फिर सतना, तो चित्रकूट में जियो पार्क की स्थापना की जाएगी। जियो पार्क की स्थापना का उद्देश्य भूवैज्ञानिक और सांस्कृतिक विरासत की खोज कर उसे समृद्ध बनाना। तो भाई चित्रकूट, वैसे भी भगवान राम जब रुके हुए थे तो चित्रकूट में ही रुके हुए थे वनवास के टाइम पे, इसीलिए वहाँ जियो, ठीक है, जियो पार्क स्थापित किया जाएगा। देखिए पार्क में कंफ्यूजन होगी तो बार बार अभी जिलों में ही किस जिले में क्या, इनको 3 से 4 बार आप जरूर सुनिए या तो याद करिए, जो भी करना हो 2-3 बार इनको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर महाराजा मार्तंड सिंह व्हाइट टाइगर सफारी के दूसरे चरण के विस्तार में नई सफारी की स्थापना की जाएगी। इस नई सफारी में येलो टाइगर, लॉयन, जेब्रा प्रजाति के जानवरों की सफारी को प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद धार जिले के पीथमपुर में भारत का पहला महिला इंडस्ट्रियल पार्क विकसित होगा। यह काम मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा किया जाएगा। तो पहला धार जिले के पीथमपुर में भारत का पहला महिला इंडस्ट्रियल पार्क विकसित होगा, याद रखिएगा। फिर उसके बाद पीथमपुर में ई व्हीकल पार्क बनाया जाएगा। देश का पहला ऑनलाइन 3D डायनासोर म्यूजियम भी कहाँ बनाया जाएगा? धार में। तो याद कर लीजिए डायनासोर, ऐसे याद कर लीजिए धार से, ऐसे याद कर लीजिएगा डायनासोर 3D डायनासोर म्यूजियम बनाया जाएगा। धार जिले में टाइटनोसॉरिड डायनासोर के अंडे प्राप्त हुए हैं। तो टाइटनोसॉरिड डायनासोर के अंडे कहाँ प्राप्त हुए हैं? धार में। तो याद कर लीजिए डायनासोर धार, टाइटनोसॉरिड डायनासोर। फिर उसके बाद रीवा इको पार्क का लोकार्पण किया गया। रामानुजाचार्य पारणी संस्कृत विद्यालय की स्थापना की जाएगी। याद करिएगा कि रामानुजाचार्य पारणी संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मोहनिया सुरंग का उद्घाटन किया जाएगा। रीवा में जो व्हाइट टाइगर मिला था उसका नाम क्या था? मोहन। और वहाँ सुरंग जो मिलेगी रीवा में तो उसका नाम क्या है? मोहनिया सुरंग। कितने मीटर लंबी है? 2280 मीटर, ठीक है, लगभग 2 किलोमीटर, ठीक है, 2 किलोमीटर 280 मीटर। फिर उसके बाद देवास जिले में लगभग 6 करोड़ की लागत में संविधान पार्क का निर्माण किया जाएगा। जहाँ देवों का आस होगा वहीं संविधान ठीक तरह से चल पाएगा, है ना। देवताओं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ये हमको कौन? देवास ही देवता ही आस देंगे। तो संविधान पार्क का निर्माण होगा देवास में। देवास जिले की शंकरगढ़ पहाड़ी पर फिल्म सिटी का निर्माण प्रस्तावित है। तो फिल्म सिटी का निर्माण कहाँ प्रस्तावित है? देवास में। फिल्म सिटी का कहाँ? देवास में। इंदौर के पास में है देवास, तो वहाँ।
फिर उसके बाद दतिया, प्रदेश के सभी जिलों में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का दतिया व्रत पहले स्थान पर रहा। तो सभी जिलों में कौन देता है बिजली? देता है दतिया। फिर सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण में दतिया प्रथम स्थान। भाई जब बिजली सबके यहाँ होगी तो फोन उनका चार्ज रहेगा, फोन चार्ज रहेगा तो सीएम हेल्पलाइन में फोन लगा सकेंगे और प्रथम स्थान है निराकरण में। फिर दतिया में नवीन एयरपोर्ट का शिलान्यास, तो दतिया में भी क्या एयरपोर्ट का शिलान्यास किया गया। फिर गुना, बीजापुर में देश के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट को स्थापित किया जाएगा। तो ग्रीन हाइड्रोजन तो कितने गुना पॉल्यूशन को कम करेगा, तो ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? गुना। फिर मंडला, तो मंडला में क्या है? केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश में मंडला जिले में परमाणु रिएक्टर की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है। वर्ष 2031 तक स्थापित करने की योजना है। तो माणु रिएक्टर, तो माँ से क्या मंडला, कब? 2031 तक में। मंडला में महिला पॉलिटेक्निकल कॉलेज का नाम जनजाति रानी फूल कुंवर के नाम पर रखा गया है। तो पॉलिटेक्निक कॉलेज का नाम अब किसके नाम पर कर दिया गया है? रानी फूल कुंवर। कहाँ? मंडला। इधर साइड तो जनजाति ज़्यादा है। फिर मध्य प्रदेश का आदिवासी बहुल मंडला जिला भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है। किस रूप से साक्षर जिला? कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला कौन सा बन गया? मंडला। फिर उसके बाद दमोह, बादकपुर में स्थित जागेश्वर नाथ धाम अब महाकाल लोक की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। चर्चा में रहा सिंगरगढ़ किला रानी दुर्गावती के शासनकाल की महत्वपूर्ण धरोहर है। सिंगरगढ़ का किला, ठीक है, रानी दुर्गावती के शासनकाल की महत्वपूर्ण धरोहर है। यह दमोह जिले में स्थित है। इसका निर्माण कलचुरी राजवंश द्वारा कराया गया था। तो सिंगरगढ़, कल क्या करेंगे हम? सिंगर को सुनने जाएंगे। तो कलचुरी राजवंश, सिंगलगढ़ का किला और दुर्गावती, ठीक है। फिर उसके मध्य प्रदेश के दमोह क्षेत्र में मीथेन गैस के भंडार पाए गए हैं। तो दमोह क्षेत्र में क्या है कि किस क्षेत्र के? मीथेन के। तो माँ से मीथेन, दमोह में माँ आता है, ऐसे याद करेंगे। फिर दमोह के कुंडलपुर में तीर्थकर आदिनाथ जी की सबसे ऊंची मंदिर निर्मित की जा रही है। तो दमोह में सबसे तीर्थनाथ आदिनाथ की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ निर्मित की जा रही है? दमोह में। फिर उसके बाद हरदा, राज्य सरकार द्वारा हरदा जिले में 100% सिंचित बनाए जाने का लक्ष्य है। मध्य प्रदेश की पहली कृषि ओपीडी प्रारंभ की गई है, ठीक है। तो राज्य सरकार द्वारा हरदा जिले को 100% सिंचित क्षेत्र बनाए जाने का लक्ष्य है। मध्य प्रदेश की पहली कृषि ओपीडी कहाँ है? हरदा में, ठीक है। तो हर दम कृषि में उच्च रहता है वैसे भी मध्य प्रदेश, और सिंचित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। छिंदवाड़ा का बीजकवाड़ा गांव स्वीट कॉर्न, मक्का की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो खेती मक्का के लिए क्या? छीदना मतलब घेरना होता है, घेर के कर सकते हैं, नहीं तो आके गाय जानवर सब खा जाएंगे। तो छिंदवाड़ा का बीजकगढ़ स्वीट कॉर्न मक्का की खेती के लिए प्रसिद्ध है। एक जिला एक उत्पाद के योजना के तहत प्रशासन ने छिंदवाड़ा के संतरे को सतपुड़ा ऑरेंज नाम दिया है। तो छिंदवाड़ा के संतरे को क्या नाम दिया गया है? सतपुड़ा ऑरेंज। छिंदवाड़ा के संतरे को क्या नाम दिया है? सतपुड़ा ऑरेंज। फिर बुरहानपुर, हाल ही में बुरहानपुर में स्थित मुगल बादशाह शाहजहां के पुत्र वधू बेगम बिल्किस का मकबरा, शाह शुजा स्मारक, नादिर शाह का मकबरा और बीबी साहिब की मस्जिद चर्चा में रहे। ये सब कहाँ है? बुरहानपुर में। याद के रहिएगा कि मुगल शाहजहां के पुत्र वधू बिल्किस का मकबरा, शाह शुजा स्मारक, नादिर शाह का मकबरा, बीबी साहब, किस का है? बेगम बिल्किस, शाह शुजा, नादिर शाह और बीबी साहिब। बुरहानपुर देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला घोषित। तो बुरहानपुर, कोई बुरा न माने, हर घर में क्या है? जल है। बुरहानपुर में टेक्सटाइल क्लस्टर बनाने की योजना हो रही है। फिर उसके बाद भिंड, मध्य प्रदेश के भिंड के गौरी सरोवर में प्रदेश का दूसरा रोइंग सेंटर स्थापित किया जा रहा है। यह सेंटर भोपाल के बाद दूसरा होगा। तो भिंड में रोइंग, अब भिंड नहीं, छोटे छोटे बच्चे हम भिंडी नहीं खाते, रोते हैं, तो वो भोजन में भिंडी नहीं खाते। तो भोपाल में पहला है, क्या है? रोइंग सेंटर, रोते हैं। और फिर दूसरा कहाँ है? भिंड में। प्रदेश का दूसरा सैनिक स्कूल भिंड के मालनपुर में प्रारंभ हुआ। प्रदेश का पहला सैनिक स्कूल रीवा में 20 जुलाई 1962 को स्थापित हुआ है। कब स्थापित हुआ? 1962 को। फिर बालाघाट, डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवर स्मृति में बालाघाट में सूरवीर संग्रहालय एवं
स्थापित की जाएंगी। फिर बालाघाट जिले की वारा सिवनी तहसील में प्रदेश के पहले एथेनॉल प्लांट का निर्माण किया जा रहा। तो बालाघाट में किसका? एथेनॉल प्लांट का। बालाघाट में एथेनॉल प्लांट का। फिर छतरपुर, प्रदेश की सभी पारंपरिक कलाओं के गुरुकुल की स्थापना छतरपुर जिले के खजुराहो में की जाएगी। पारंपरिक कलाओं के गुरुकुल की स्थापना कहाँ? खजुराहो में की जाएगी। यह पारंपरिक कलाओं के संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में देश का पहला गुरुकुल होगा। खजुराहो में योग संस्थान की स्थापना की जाएगी। याद करिएगा कि खजुराहो में किसकी स्थापना की जाएगी? योग संस्थान की। फिर शिवपुरी में सबरी माता का मंदिर बनाया जाएगा। तो शिवपुरी सबरी माता। प्रदेश की पहली महिला क्रिकेट अकादमी स्थापित की जाएगी। तो कहाँ? शिवपुरी में। तो वही सबरी माता से याद कर लीजिए कि सब्र किया उन्होंने और भगवान राम ने दर्शन किया। महिला क्रिकेट बोर्ड अकादमी वहाँ स्थापित होगी शिवपुरी में। तो शिव भगवान का आशीर्वाद रहेगा तो हम अच्छा परफॉर्म करेंगे। फिर नर्मदापुरम होशंगाबाद, भारत में पहली बार मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के एक यूरेशियन ओटर या ऊदबिलाव को रेडियो ट्रैग किया गया है। तो कहाँ? सतपुड़ा टाइगर रिजर्व नर्मदापुरम होशंगाबाद में जो है, तो उसमें क्या किया गया है? रेडियो ट्रैक किया गया है। किसका? ऊदबिलाव का। ऊदबिलाव को क्या बोला जाता है? यूरेशियन ओटर। फिर नर्मदापुरम जिले में मढ़ई रेशम उत्पादन केंद्र को मॉडल सिल्क टूरिज्म स्पॉट के रूप में विकसित किया जाएगा। तो मढ़ई रेशम उत्पादन के लिए इसको टूरिज्म स्पॉट के तरह विकसित किया जाएगा। फिर श्योपुर, गेल इंडिया लिमिटेड ने मध्य प्रदेश के विजयपुर में अपना पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया है। तो हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? श्योपुर में। और ग्रीन हाइड्रोजन वो गुना में क्या स्थापित किया गया है? विजयपुर देश सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ है? गुना में। और गेल इंडिया लिमिटेड के द्वारा हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ है? श्योपुर में। उसके बाद अब प्रमुख चर्चित प्रतिमाएं, जो कि हम प्रमुख चर्चित प्रतिमाएं, तो स्टैचू ऑफ वननेस एकात्म धाम, तो प्रतिमा किसकी है? आदि गुरु शंकराचार्य की है। अनावरण कब हुआ है? 21 सितंबर 2023 को। याद किए रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 21 सितंबर 2023 को। चित्रकार कौन है? वासुदेव कामत। वासुदेव कृष्ण भगवान को बोला जाता है। तो शंकराचार्य है तो उनके वासुदेव कृष्ण भगवान चित्रकार होंगे। ऊंचाई कितनी? 108 हिंदू धर्म में पवित्र संख्या मानी जाती है। ठीक है। फिर उसके बाद स्थान का ओमकारेश्वर मानधाता पर्वत खंडवा। ठीक है, ओमकारेश्वर मानधाता पर्वत खंडवा। फिर अनावरणकर्ता तो कौन है? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। शिल्पकार कौन है? भगवान रामपुरे। तो चित्रकार कौन है? वासुदेव कामत। और शिल्पकार कौन है? भगवान रामपुरे, भगवान। अवस्था तो 12 वर्षीय बालक के रूप में। इनकी अवस्था कैसी बताई गई है? 12 वर्षीय बालक के रूप में। ठीक है। उसके बाद स्टैचू ऑफ वननेस एकात्म धाम, अद्वैत मत के प्रवर्तक आदि गुरु शंकराचार्य की अष्टधातु, याद के रहेगा किस काय की प्रतिमा है? अष्टधातु की प्रतिमा है। ठीक है। अष्टधातु की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण 21 सितंबर 2023 को तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा ओमकारेश्वर मानधाता में स्टैचू ऑफ वननेस के रूप में की गई। स्टैचू ऑफ वननेस के परिसर को महाकाल लोक की तर्ज पर अद्वैत लोक के नाम से विकसित किया गया है। यहाँ शंकर संग्रहालय एवं आचार्य शंकर अंतर्राष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्थान की भी स्थापना की जाएगी। प्रतिमा की लागत 198 करोड़ रुपए है, जबकि यह संपूर्ण प्रोजेक्ट की लागत कितनी है? 2100 करोड़ रुपए। आशुतोष गोवारिकर द्वारा आचार्य शंकर नाम से फिल्म का निर्माण किया जाएगा। तो आशुतोष शिव जी का ही नाम है, तो आशुतोष गोवारिकर द्वारा आचार्य शंकर नाम से फिल्म का निर्माण किया जाएगा। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने केदारनाथ उत्तराखंड में आदि शंकराचार्य की 12 फुट प्रतिमा का अनावरण किया था। कहाँ? उत्तराखंड में, केदारनाथ में। लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने 108 फीट ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण किया है। ठीक है। उसके बाद अब अलग अलग देखते हैं और कहाँ। तो लता मंगेशकर जी की कहाँ स्थापित हुई है? स्वर सामग्री लता मंगेशकर जी की प्रतिमा इंदौर में, तो इंदौर में। ठीक है। फिर उसके बाद महाराणा प्रताप की कहाँ? पीथमपुर, धार। उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज की धार में ही, तो कहाँ? इनकी भी कहाँ? धार में। फिर अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की कहाँ? भोपाल। याद के रहेगा कि राजधानी बनी है भाई हमारे आज़ादी के बाद, तो ही राजधानी वगैरह सब मिली है, तो कहाँ होगी? चंद्रशेखर आजाद की कहाँ? भोपाल में। सम्राट यशोवर्मन की मंदसौर में।
जो यश होता है, कीर्ति होती है जीत के बाद, सक्सेस के बाद, वो धीरे धीरे मंद गति से मिलती है, अचानक नहीं मिलती। मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा की कहाँ होगी? भोजपुर विधानसभा क्षेत्र के सुल्तानपुर के पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा की प्रतिमा स्थापित की गई है। तो कहाँ? भोजपुर विधानसभा क्षेत्र के सुल्तानपुर में, भोजपुर विधानसभा क्षेत्र के सुल्तानपुर। फिर उसके बाद खंडवा जिले में तिरुपति बालाजी, खंडवा में ही इनकी है स्टेचू ऑफ वननेस है। स्टेचू ऑफ वननेस कहाँ? ओमकारेश्वर खंडवा, मांधाता पर्वत खंडवा, और ये क्या कहते हैं? तिरुपति बालाजी भगवान ही है। तो खंडवा जिले के कहाँ? खंडवा जिले के छैगांव माखन स्थित दिव्य बालाजी नगर में भगवान बालाजी की मूर्ति स्थापित की जा रही है। यह एशिया की सबसे ऊंची 81 फीट मूर्ति होगी। तो तिरुपति बालाजी की एशिया की सबसे बड़ी ऊंची प्रतिमा 81 फीट की होगी। किसकी? तिरुपति बालाजी की। फिर सम्राट पृथ्वीराज चौहान की इंदौर में पृथ्वीराज चौहान तृतीय की अश्वारोही प्रतिमा स्थापित की जाएगी। याद कीजिएगा कि तृतीय की, पृथ्वीराज चौहान तृतीय की, कहाँ? इंदौर में। फिर रानी दुर्गावती की तो मदन महल संग्रहालय में वीरांगना दुर्गावती की 52 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। शहीद अमृता देवी बिश्नोई की तो महान पर्यावरणविद शहीद अमृता देवी बिश्नोई की प्रतिमा इंदौर में ही अमृता देवी बिश्नोई पार्क में स्थापित की जाएगी। याद करिएगा कहाँ? अमृता देवी बिश्नोई पार्क, अमृता देवी बिश्नोई पार्क इंदौर। फिर बराह प्रतिमा तो मुंबई में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में मध्य प्रदेश के विदिशा की बराह प्रतिमा का चयन किया गया है। तो कहाँ आयोजित हुआ है? मुंबई में। तो कहाँ की बराह प्रतिमा? विदिशा की। तो व से बराह, ब से विदिशा। फिर उसके बाद क्रांतिसूर टंट्या मामा, तो क्रांतिसूर टंट्या मामा के बलिदान दिवस के अवसर पर 4 दिसंबर 2022 को इंदौर के भंवर कुआं चौराहा पर प्रतिमा का अनावरण किया गया है। फिर राजा भोज, तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, अब की पूर्व मुख्यमंत्री, उस टाइम के मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री ने धार में भोज उद्यान में राजा भोज की प्रतिमा का अनावरण किया। वहीं के हैं तो इसीलिए वहाँ। फिर स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, तो देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की सबसे ऊंची प्रतिमा सागर के अटल पार्क में स्थापित की, जो सागर के समान अटल है। भाई सागर कभी टाल सकते हैं, सागर हमेशा ही महासागर सागर रहेंगे। तो सागर अटल सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी अटल पार्क में। फिर राजा शंकर शाह और रंगनाथ शाह, तो मंडला के में राजा शंकर शाह और रंगनाथ शाह की प्रतिमा, विशाल प्रतिमा स्थापित की जाएगी। फिर रानी लक्ष्मीबाई की कहाँ? ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई की 21 फीट ऊंची, कितने फीट ऊंची? 21 फीट। और उनकी क्या कहते हैं? 52 फीट ऊंची किसकी प्रतिमा होगी? इनकी रानी दुर्गावती की, रानी लक्ष्मीबाई की 21 फीट की, रानी दुर्गावती की 52 फीट की। फिर उसके बाद भगवान राम की प्रतिमा तो गुना में, भगवान मध्य प्रदेश के गुना जिले में भगवान राम की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की जा रही है। इसकी ऊंचाई 111 फीट होगी, 111 फीट के होंगे भगवान राम, बहुत गुना बड़े होंगे तो गुना में। फिर राजा हृदय शाह लोधी तो नरसिंहपुर, तो हृदय नरसिंह, शेर में हृदय नहीं होता, तो राजा हृदय शाह लोधी तो नरसिंहपुर में 1842 ईस्वी की बुंदेला क्रांति में महानायक राजा हृदय लोधी जी की अष्टधातु से बनी 11 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश के विदिशा टाउन हॉल में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। कहाँ? मध्य प्रदेश के विदिशा के टाउन हॉल में। तो विदिशा के टाउन हॉल में किसकी? सुषमा स्वराज की, विदिशा में। ठीक है, स्व में आ रहा है ना, ऐसे हुआ, यहीं से लिंक करिएगा कि विदिशा। ठीक है। फिर अमर शहीद हेमू कलानी, तो देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले अमर शहीद हेमू कलानी की प्रतिमा भोपाल में मनुआवन टेकरी पर लगाई जाएगी। तो अमर शहीद हेमू कलानी और चंद्रशेखर जी की भी दोनों की प्रतिमा कहाँ लगेगी? भोपाल में। फिर माँ अहिल्याबाई होलकर की तो इंदौर व ग्वालियर में माँ अहिल्याबाई होलकर का भव्य स्मारक बनाया जाएगा। कहाँ कहाँ? इंदौर और ग्वालियर में। ठीक है, तो हमारा ये चैप्टर भी क्या हो गया? फिनिश। अगला है प्रमुख नवीन पहल एवं अभियान। तो मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान और जन कल्याण पर्व कब? तो मध्य प्रदेश के 11 दिसंबर से 27 दिसंबर के बीच में, 11 दिसंबर से 27 दिसंबर के मध्य मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान और राज्य सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने पर जन कल्याण पर्व का आयोजन किया गया। ठीक है, 23 दिसंबर 2023 में उन्होंने शपथ ली थी, मोहन यादव ने। फिर उसके बाद मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान है क्या? इसमें जन कल्याणकारी योजनाओं से वंचित नागरिकों को लाभान्वित करने और समस्याओं को मौके पर शिविर
यहाँ पे क्या होगा, सिविल लगाकर निराकरण किया गया। इसमें केंद्र और राज्य सरकार की 100% सैचुरेशन की चिन्हित 34 हितग्राही मूलक योजनाओं में और 11 लक्ष्य आधारित योजनाओं के साथ विभिन्न विभागों से संबंधित 63 सेवाएं सिविल लगाकर आम जन को लाभान्वित किया गया। तो 11 लक्ष्य 34 हितग्राही योजनाएं और कुल मिला के 63। फिर जन कल्याण पर्व, इसमें विभिन्न विभागों की गतिविधियां, विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि विजन के साथ जन कल्याण कार्य को प्रमुखता से किए गए। फिर उसके बाद एक पेड़ माँ के नाम, तो ये प्रारंभ कब शुरू किया गया, 5 जून 2024 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पर्यावरण सुरक्षा के लिए। अभियान के अंतर्गत इंदौर में 14 जुलाई 2024 को एक दिन में 11 लाख पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। कहाँ, इंदौर में एक दिन में 11 लाख पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। कब, किस दिन, 14 जुलाई, याद के रहेगा 14 जुलाई। उसके बाद इस अभियान के अंतर्गत मध्य प्रदेश में 5.5 करोड़ पौधों का रोपण किया जाएगा। इस अभियान के अंतर्गत इंदौर द्वारा कुल 51 लाख पौधा रोपण किया जाएगा। इंदौर जिला प्रशासन द्वारा सेवा सेतु मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। कौन सा, तो याद के रहेगा सेवा सेतु। तो ईब से याद के रहेगा इन्वायरमेंट के लिए एक पेड़ एक माँ के नाम योजना के तहत, ठीक है। फिर सबकी योजना सबका विकास अभियान, तो देश की सभी पेशा ग्राम पंचायतों में आगामी 2 अक्टूबर से सबकी योजना सबका विकास अभियान प्रारंभ किया गया। मध्य प्रदेश के 20 जिलों, कितने, 20 जिलों, 88 विकास खंड, 5133 ग्राम पंचायतों के अधीन 11,596 ग्राम पेशा क्षेत्र में आते हैं। याद रखिएगा कितने, 20 जिलों के 88 विकास खंडों में 5133 ग्राम पंचायतों के अधीन 11,596 ग्राम आते हैं, ठीक, 11,596 ग्राम। अलीराजपुर, झाबुआ, मंडला, बड़वानी, अनूपपुर एवं डिंडोरी पूर्ण पेशा जिले के रूप में चिन्हित किए गए हैं। तो कौन से, जो विकसित नहीं है, कम है, अलीराजपुर झाबुआ हो गया, मंडला हो गया, बड़वानी हो गया, अनूपपुर हो गया, डिंडोरी। तो ऐसा के लिए अलीराजपुर झाबुआ, मंडला डिंडोरी, अनूपपुर बड़वानी, अलीराजपुर झाबुआ, मंडला डिंडोरी, बड़वानी, अनूपपुर। जबकि बालाघाट, बैतूल, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, धार, खंडवा, नर्मदापुर, खरगोन, सिवनी, शहडोल, शिवपुर, सीधी, उमरिया एवं रतलाम आंशिक पेशा जिले हैं। तो ये आंशिक पेशा जिले में बालाघाट, बैतूल, बुरहानपुर, तबाह वाले पूरे, फिर उसके बाद छिंदवाड़ा, धार, खंडवा, नर्मदापुर, तो खंडवा खरगोन हो गया, छिंदवाड़ा हो गया, धार नर्मदापुरम हो गया, सिवनी, शहडोल, शिवपुर, सीधी, उमरिया एवं रतलाम, ठीक। उसके बाद गीता भवन, तो उद्देश्य आध्यात्मिक ज्ञान और शास्त्रों तथा प्रमुख व्यक्तित्वों की शिक्षाओं का प्रसार करना। विशेष क्या है, प्रदेश के सभी शहरों निकायों में गीता भवन की स्थापना की जाएगी। प्रत्येक केंद्र में आध्यात्मिक साहित्य होगा जिसमें भगवत गीता और भगवान कृष्ण संबंधित अंकार शामिल होंगे। वर्तमान में इंदौर में एक गीता भवन है जो भगवत गीता की शिक्षाओं को बढ़ावा देने वाले धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में कार्य करता है। फिर मिशन इंद्रधनुष 5.0, तो 3 अगस्त 2023 से प्रारंभ है। याद रखिएगा कब से प्रारंभ है, 3 अगस्त 2023 से। उद्देश्य क्या है, इंद्रधनुष 5.2 अभियान में टीकाकरण से, कोरोना टाइम में क्या हुआ था, टीकों से छूट गए थे बच्चे, तो उन्हीं को 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को टीका लगाया जाएगा। फिर मिशन 50 @230, इसका मतलब क्या है, मध्य प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के न्यूनतम मतदान प्रतिशत वाले 50 मतदान केंद्रों पर, मतलब जिस ऐसे मतदान केंद्र जहां न्यूनतम मतदान प्रतिशत रहा हो, कम से कम बहुत कम ही मतदान लोगों ने किया हो, तो ऐसे 50 मतदान केंद्रों पर चलाए जाने वाले विशेष जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया गया है। अभियान के अंतर्गत मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए मतदाताओं को विभिन्न माध्यमों से जागरूक किया जाएगा। तो याद रहिएगा इसका कि ये किससे संबंधित है, मतदान से। फिर उसके बाद कौन सा है, मिशन 50 किससे संबंधित है, मतदान से। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन, मध्य प्रदेश में पर्यटन को अधिक उत्तरदायी और टिकाऊ बनाने के लिए प्रदेश में मध्य प्रदेश रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन की शुरुआत की गई है। मिशन का मुख्य उद्देश्य पर्यटन से जुड़े स्थानीय समुदाय का सामाजिक विकास, आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास और क्या है, पर्यावरण संरक्षण है। तो मध्य प्रदेश रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन के तहत क्या होगा कि अधिक उत्तरदायी और टिकाऊ बनाना है पर्यटन को। और ये क्या कहते हैं, मिशन का मुख्य उद्देश्य हमेशा क्या रहा है कि स्थानीय समुदायों से जुड़े सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण का संरक्षण, तीनों। फिर सक्षम कार्यक्रम,
तो इसके अंतर्गत 20 जनजाति बहुल जिलों में 89 विकासखंड के जनजाति विद्यार्थियों को 21वीं सदी के जीवन कौशल का प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो अब जनजाति को भी क्या बनाया जाएगा, सक्षम बनाया जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए फिर उसके बाद सूर्य शक्ति अभियान, तो सौर ऊर्जा से बिजली की आपूर्ति के लिए आत्मनिर्भर बनाना। देश में इस तरह का अनूठा अभियान शुरू करने वाला मध्य प्रदेश का पहला राज्य है। तो सूर्य शक्ति अभियान, सौर ऊर्जा से बिजली की आपूर्ति के लिए आत्मनिर्भर बनाना, याद रहना चाहिए। देश में इस तरह का अनूठा अभियान शुरू करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य है। फिर उसके बाद अडॉप्ट इन आंगनबाड़ी कार्यक्रम, तो आंगनबाड़ियों के विकास हेतु सीहोर से इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसमें जनप्रतिनिधियों, एनजीओ, संगठनों आदि द्वारा आंगनबाड़ियों को गोद लेकर उनका विकास किया जाएगा। तो अडॉप्ट इन नाम से ही पता चल रहा है, पर ये इंपॉर्टेंट, कहाँ चालू किया गया है, तो सीहोर। कहाँ से चालू किया गया है, सीहोर से, ठीक है। फिर उसके बाद पशु एम्बुलेंस सेवा, प्रदेश में 1 अप्रैल 2023 से पशु एम्बुलेंस सेवा प्रारंभ की गई है। फिर अनुगूज कार्यक्रम, अनुगूज मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग का वैश्विक शिक्षा प्रणाली स्टीम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स एंड मैथमेटिक्स की दिशा में कला से समृद्ध शिक्षा का अभिनव है। तो किससे समृद्ध, कला से भी समृद्ध शिक्षा का क्या है, एक अभियान है। फिर विद्यावन योजना, तो विद्यावन योजना उच्च शिक्षा विभाग की नवाचारी पहल, जिसे महाविद्यालयीन विद्यार्थियों में पर्यावरण संरक्षण तथा स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए आरंभ किया गया है। उद्देश्य क्या है, प्रदेश के सभी तकनीकी, शासकीय अनुदान प्राप्त और निजी महाविद्यालयों में विद्यावन विकसित करना। फिर हम होंगे कामयाब, तो मध्य प्रदेश पुलिस की महिला सुरक्षा शाखा का नवाचार हम होंगे कामयाब का पहल को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार किया गया। हम होंगे कामयाब अभियान कब चालू किया गया है, 25 नवंबर से 10 दिसंबर 2024 तक चलाया गया। यह पहल महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों की रोकथाम, व्यापक जागरूकता तथा पीड़ितों के पुनर्वास हेतु है। फिर हृदयम एमपी पहल, मध्य प्रदेश को वेलनेस और मेडिकल हब बनाने के लिए हृदयम एमपी का पहला शुभारंभ किया गया। तो याद करिएगा, वेलनेस और मेडिकल हब बनाने के लिए हृदयम, हार्ट से संबंधित है, हार्ट की बीमारी, मतलब हृदयम मतलब हार्ट, तो ये सब में सक्षम बनाने के लिए। फिर साइबर तहसील मध्य प्रदेश सरकार के राजस्व विभाग द्वारा भूमि संबंधी प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित और आधुनिक बनाने के लिए कार्यान्वित की गई एक डिजिटल गवर्नेंस पहल है। जून 2022 में इस व्यवस्था को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 2 जिलों में लागू किया गया था। यह योजना माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 29 फरवरी 2024 को सभी जिलों में लागू की गई थी। तो कौन सी, साइबर तहसील की राजस्व विभाग द्वारा है ये, ठीक है। सभी प्रकरण याद किए रहिएगा, साइबर तहसील। फिर उसके बाद टैक्स सखी, बैतूल जिले की मुल्ताई की ऐसी पहली नगर पालिका बन गई जहां नगर में जल कर और संपत्ति कर की वसूली स्व सहायता समूह की 8 महिलाओं द्वारा की जाएगी। नगर पालिका ने इन महिलाओं को टैक्स सखी नाम दिया। तो ये लोग टैक्स कलेक्ट करेंगे कहाँ, बैतूल में, याद के रहिएगा, बैतूल। फिर उसके बाद राजस्व प्रकरण प्रबंधन प्रणाली RCMS, तो मध्य प्रदेश शासन की वेब आधारित ई-गवर्नेंस पहल है, जिसके माध्यम से नागरिकों को उनके मामलों के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है और यह विभिन्न न्यायालयों की कार्यप्रणाली को बेहतर और पारदर्शी तरीके से प्रबंधित करने में मदद करता है। राज्य में नागरिकों के लिए MRCMS मध्य प्रदेश एक मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। तो याद करिएगा कि कौन सा एक मोबाइल ऐप है, MRCMS, राजस्व प्रकरण प्रबंधन प्रणाली द्वारा। फिर महिला हेल्पलाइन, तो महिलाओं के उत्पीड़न को बचाने के लिए 8 मार्च 2020 महिला दिवस को राज्य में महिला हेल्पलाइन शुरू की गई। इसे CM हेल्पलाइन 181 से जोड़ा गया है, याद करिएगा, 181 से जोड़ा गया है। फिर उसके बाद अन्न संवर्धन अभियान, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली श्री अन्न संवर्धन अभियान का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत मिलेट्स की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। फिर CM हेल्पलाइन 181 कॉल सेंटर, मध्य प्रदेश सरकार वर्ष 2014 में अपने नागरिकों के लिए CM हेल्पलाइन का संचालन कर रही है। फिर मध्य प्रदेश राज्य मिलेट मिशन वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में विश्व भर में मनाया गया। उन्नत मिलेट फसल उत्पादों का प्रचार प्रसार हेतु गतिविधियों का आयोजन किए जाने हेतु मध्य प्रदेश राज्य मिशन योजना 2023-24 प्रारंभ की गई है। फिर ये तथ्य क्या क्या है, तो मध्य प्रदेश में जनवरी 2025 से युवा शक्ति मिशन, गरीब कल्याण मिशन, नारी सशक्तिकरण मिशन और किसान कल्याण मिशन प्रारंभ किए जाएंगे। कौन कौन से, युवा शक्ति मिशन, गरीब कल्याण मिशन, नारी सशक्तिकरण मिशन, किसान कल्याण मिशन। फिर मंत्रिपरिषद ने
अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं को स्वरोजगार के और अधिक अवसर प्रदान करने के लिए 3 योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की है। इसमें भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना, टांटा मामा आर्थिक कल्याण योजना एवं मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विशेष पर योजना वित्त पोषण योजना शामिल की गई है। ठीक है, फिर उसके बाद फिर क्या है, कौशल विकास को रोजगार से जोड़ने के लिए मध्य प्रदेश राज्य मुक्त ओपन शिक्षा बोर्ड ने योजना प्रारंभ की है। इस योजना के से 18 वर्ष से 45 वर्ष आयु समूह के कक्षा 10वीं तक के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रूफटॉप सोलर प्लांट की स्थापना का बेंगलुरु के उद्यम लर्निंग फाउंडेशन से निःशुल्क प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, याद करिएगा कि उम्र जरूर 18 से कितने वर्ष तक, 45 वर्ष। फिर उसके बाद 3.56 करोड़ डिजिटल आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया। कितना, 3.56 करोड़ डिजिटल आयुष्मान कार्ड, 3.56 डिजिटल आयुष्मान कार्ड। फिर किशोरियों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए मध्य प्रदेश में संचालित सैनिटेशन एवं हाइजीन योजना को यूनिसेफ द्वारा सराहा गया है। सैनिटेशन एवं हाइजीन योजना को यूनिसेफ द्वारा सराहा गया है। फिर ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत 20,000 करोड़ रुपए का प्रोग्राम बनाया गया है। फिर पशुपालकों को बिचौलियों की शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए वर्ष 2024-25 में मुख्यमंत्री सहकारी दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन योजना में 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। फिर मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के अंतर्गत इस वर्ष 450 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। कितनी की राशि, 450 करोड़ रुपए की। फिर मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों के पिता पालक की वार्षिक आय सीमा 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख रुपए करने की स्वीकृति दी है। तो कब 6 लाख से कितनी कर दी है, 8 लाख। मध्य प्रदेश सरकार ने आयुष्मान भारत योजना में 70 और उससे अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को शामिल करने की घोषणा की है। याद रखिएगा, 70 प्लस को भी अब कहाँ शामिल कर देंगे इसमें, आयुष्मान वर्ग में, याद करिएगा। ठीक है, तो ये भी क्लास क्या हो गई, कंप्लीट हुई। और हम अब अगली क्लास करेंगे मध्य प्रदेश में केंद्रीय योजनाएं। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जहाँ थोड़ी बहुत भी गलतियाँ हों, कहाँ हमको सुधार करने हैं, उसको कमेंट में बताएं और अपना साथी समझ के माफ़ करें। थैंक यू।